फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है स्टॉक मार्केट में। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफे भी फंडामेंटल एनालिसिस करके शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, फंडामेंटल एनालिसिस क्यों करना चाहिए और फंडामेंटल एनालिसिस में कौन सी चीज़ें देखी जाती है, नए इन्वेस्टर फंडामेंटल एनालिसिस किस तरह से सीख सकते हो। वीडियो को एंड तक वॉच ज़रूर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। इससे क्या होगा कि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहेगी। आज हम जानेंगे फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। 13 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उससे फंडामेंटल एनालिसिस में आप परफेक्ट बन सकते हो। फंडामेंटल एनालिसिस सीखना है तो वीडियो एंड तक वॉच ज़रूर करना। फर्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ बिजनेस। किसी भी कंपनी का शेयर बाय करने से पहले आपको उसका बिजनेस चेक करना है। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूँ, प्लास्टिक मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी है, उसका स्टॉक अगर आप बाय करते हो, प्लास्टिक नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर बैन किया जा रहा है तो डेफिनेटली आपको लॉस होगा। उसके ही कंपैरिजन में आईटी और प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनियों की स्टॉक बाय करते हो तो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा रिटर्न दे सकता है। सेकंड पॉइंट की बात करें हम तो मार्केट कैपिटलाइजेशन। स्मॉल कैप, लार्ज कैप एंड मिड कैप, ये 3 पॉइंट में डिवाइडेड होती है कंपनी। आज स्मॉल कैप की बात करें तो 5,000 करोड़ वाली, 5,000 मार्केट कैप रखने वाली कंपनियां जिसमें आती है। हाई रिस्क की स्टॉक होता है लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। लार्ज कैप कंपनीज 20,000 करोड़ की या उससे ज़्यादा की मार्केट कैप रखने वाली कंपनियां जिसमें आती है, लो रिस्क की, लो ग्रोथ होती है। मिड कैप की बात करें तो 5,000 से लेकर 20,000 करोड़ मार्केट कैप रखने वाली कंपनियां आती है, मीडियम रिस्क की और मीडियम ग्रोथ होती है। थर्ड पॉइंट की बात करें हम तो प्रॉफिट ग्रोथ। प्रॉफिट ग्रोथ किसी भी स्टॉक को बाय करने से पहले ज़रूर चेक करना चाहिए। प्रॉफिट ग्रोथ ईयरली ऑन ईयरली बेसिस पे बढ़ता हुआ होना चाहिए। प्रॉफिट ग्रोथ निगेटिव में ना हो और बहुत ज़्यादा कम भी ना हो। फोर्थ पॉइंट की बात करें हम तो नेट प्रॉफिट एंड सेल ग्रोथ। नेट प्रॉफिट ईयरली ऑन ईयरली बेसिस पे बढ़ता हुआ होना चाहिए। किसी भी स्टॉक को बाय करने से पहले नेट प्रॉफिट ज़रूर चेक करना चाहिए। नेट प्रॉफिट निगेटिव में ना हो और नेट प्रॉफिट कम भी ना हो। एंड सेल ग्रोथ की बात करें तो किसी भी स्टॉक को बाय करने से पहले सेल ग्रोथ ज़रूर चेक करनी चाहिए। सेल ग्रोथ बढ़ती हुई होनी चाहिए ईयरली ऑन ईयरली बेसिस पे एंड क्वार्टरली बेसिस पे सेल ग्रोथ इंक्रीज होना चाहिए और सेल ग्रोथ नेगेटिव में ना हो, ये भी ज़रूर डेफिनेटली चेक करना। फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो डेप्थ यानी क्या, कर्ज। किसी भी कंपनी का स्टॉक बाय करने से पहले आपको उसके कर्ज ज़रूर चेक करना चाहिए, उसका डेप्थ कितना है और डेप्थ रेशो क्या है। मैं फर्स्ट पॉइंट बताऊंगा, मार्केट कैप से ज़्यादा का कर्ज ना हो उस कंपनी पर। सेकंड पॉइंट, हमें ऐसे स्टॉक सजेस्ट करने चाहिए जो कि उसका एनुअल 2 या 3 क्वार्टर के प्रॉफिट से उसका डेट कवर हो सके। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं, डेप्थ रेशो 0.50 टू 0.70 बहुत ज़्यादा बेस्ट माना जाता है, या लेस देन 1 होना चाहिए। मोर देन 1 है तो अवॉइड कीजिए उस स्टॉक को। 6 पॉइंट की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी यानी ROE। किसी भी स्टॉक को बाय करने से पहले ROE परसेंटेज ज़रूर देखना चाहिए। किसी भी कंपनी का उसके सेक्टर की कंपनी से कंपेयर करके आप ROE रेशो देख सकते हो और ROE रेशो 20% बेस्ट माना जाता है या उससे ज़्यादा भी अच्छा माना जाता है। 7 पॉइंट की बात करें तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट यानी ROCE। ROCE रेशो 20 to 25% या 20 to 22% बेस्ट माना जाता है। आप उसके सेक्टर की कंपनियों से कंपेयर करके देख सकते हो। 8 पॉइंट की बात करें तो फ्री कैश फ्लो। कैश फ्लो कुछ ना कुछ होना चाहिए किसी भी कंपनी के पास अपने रिजर्व में। कैश फ्लो जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा बेटर माना जाता है और बेस्ट माना जाता है। 9 पॉइंट की बात करें तो प्रोमोटर होल्डिंग। प्रोमोटर यानी जो कंपनी को बनाने वाला, स्टैंड करने वाला, वो प्रोमोटर होता है। प्रोमोटर होल्डिंग 40 to 45% एवरेज मानी जाती है और 45% से अबव बेस्ट मानी जाती है, लेकिन 45% से नीचे नहीं होना चाहिए।
होल्डिंग, उसे अवॉइड करना चाहिए आपको। इन पॉइंट की बात करें तो प्राइस अर्निंग रेशो, पी रेशो जितना ज़्यादा कम होता है जिस कंपनी का, उतना ही उस कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। पी रेशो निगेटिव में ना हो और बहुत ज़्यादा भी ना हो और बहुत ज़्यादा कम भी ना हो। 11th पॉइंट की बात कर ले हम तो अर्निंग पर शेयर रेशो, ईपीएस रेशो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है स्टॉक मार्केट में। और किसी भी स्टॉक को बाय करने से पहले आपको ज़रूर चेक करना चाहिए। एग्जांपल के लिए मैं बता दूं, स्मॉल कैप कंपनीज़ का रेशो 5 से लेकर 15 रुपये तक होना चाहिए, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। मिड कैप कंपनीज़ का 15 रुपये से लेकर 25 रुपये तक होना चाहिए, इससे ज़्यादा भी होना चाहिए और हो सकता है। लार्ज कैप कंपनीज़ की बात करें तो मोर देन 25 रुपये से लेकर 50 रुपये तक हो सकता है, उससे भी ज़्यादा का होना चाहिए। 12 पॉइंट की बात करें तो न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है स्टॉक मार्केट में। किसी भी शेयर को बाय करने से पहले या सेल करने से पहले आपको न्यूज़ पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए, न्यूज़ पर फोकस बनाए रखना है। न्यूज़ से ही पता चलता है उस कंपनीज़ के बारे में, उसकी कंपनी के फ्यूचर प्लान के बारे में, कंपनी क्या करेगी, उसका स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा या डाउन जाएगा, न्यूज़ पर ही डिपेंड करता है। तो आपको न्यूज़ पर नज़र बनाए रखना है। 13 एंड लास्ट पॉइंट, शेयर को खरीदना कब है और बेचना कब है। बहुत से लोगों को शेयर को खरीदना नहीं आता और बेचना नहीं आता। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तब आपको शेयर बाय करना है और लॉन्ग टर्म होल्डिंग लेनी है। जब मार्केट अप एंड बुलिश हो तब आपको सेल करना है और प्रॉफिट बुकिंग करना है। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, नए लोग हो तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट ना करें। और ट्रेडिंग तो बिल्कुल ही ना करें। पहले नॉलेज गेन करें ट्रेडिंग के बारे में, कैंडल स्टिक पैटर्न क्या है, बाकी ट्रेडिंग कैसे की जाती है शेयर मार्केट में, और भी चीज़ें बहुत सी है सीखने के लिए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।